प्रताप पुरख निर्वाणी। बाला प्रीतम सतगुरु श्री हरकृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। अठवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे महान पावन पवित्र चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दा निग मान रही परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनता योग हो। अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भरदे होए गुरु का जस श्रवण करते हुए अपने जीवन सफला कर रहे हो। गुरु के हजूरी कीर्तनिया ने रब्बी बाणी श्री आसा जी दी वार दे बड़े ही आनंदमयी रसमयी कीर्तन दे नाल निहाल कीता है। समा है लड़ीवार गुरु शब्द दी विचार दा। शब्द आप जी नूं सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हेड ग्रंथी साहिब तिन्हां ने शब्द हुक्मनामे रूप विच आप जी नूं श्रवण करवाया है। धन गुरु रामदास महाराज जी दा ये गौड़ी माज राग दा ये पावन शब्द है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग 173 दे उत्ते सुशोभित है और इस तो पिछला और अगे जड़े शब्द ने इन्हां विच सतगुरां ने रहाओ दी तुक नहीं दिती है। करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा। जो साडी तुच्छ बुद्धि है उहदे अनुसार हर एक तुक जिहड़ी है ये रहाओ दी तुक प्रतीत हुंदी है। इहदे विचों परमात्मा दा प्यार परमात्मा दी गल झलकदी है। मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते आओ सारे मिलके रसना पवित्र करिए। उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी सतनाम वाहे गुरु जी। गौड़ी माझ महला चौथा। गौड़ी दियां किस्मां जिस तरह पहला कथावाचक दस ही चुके ने, ज़्यादा इहदे विच विस्तार करन दी लोड़ नहीं है। गौड़ी दियां कई किस्मां गौड़ी राग दियां 31 रागां तो इलावा एक एक राग दियां कई कई किस्मां ने। जे उन्हां नूं गिणीए ते 31 तो वध रागां दी गिणती गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंदर हो जाती है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अज दे पावन शब्द दे अंदर जो बख्शिश कर रहे ने, आओ सखी गुण कामण करी हां जियो। परमात्मा दे प्यार परमात्मा नाल प्यार पाउण दी गल धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी कर रहे ने कि आओ सखियो सहेलियो, आओ सतसंगी सहेलियो, परमात्मा दे नाल प्यार पाइए, परमात्मा दे नाल प्यार करिए। कामण शब्द इत्थे नाणा जिहड़ा है वो मुक्ता आया है। जे कामण शब्द दे विच नाणा जिहड़ा है वो सिहारी दे नाल आवे ते ओदा अर्थ हुंदा है इस्त्री। ते इत्थे कामण जिहड़ा है इहदा अर्थ है जादू टूणा। हुण जादू टूणे तो अर्थ किते दूसरी तरह दा जादू टूणा ना लै लेना। धन गुरु रामदास महाराज जी गुरमत दी गल समझा रहे ने, कोई भरमा पखंडां दी भेखां दी गल नहीं कर रहे।
केवल ये शब्द वरतिया गया है कि परमात्मा नूं किस तरह वस विच करना है, परमात्मा किवें वस विच आएगा। आओ मेरियो सखियो सहेलियो, परमात्मा नूं शुभ गुणां दे जादू टूणे दे नाल अपने वस विच करिए। शुभ गुण ते शुभ गुण जिहड़े ने वो जदों गुरु की संगत विच आके सखियां सहेलियां साडियां कौन ने? असल विच साडियां सखियां सहेलियां ने सत संगी जन, नाम रसीए, गुरु के प्यारे, नितनेमी सज्जण, सेवा सिमरन करन वाले, बाणी बाणे दे नाल जुड़े होए, वो साडे असली मित्र ने। नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जण संत पक्कियां, ओए जी वंदे विछुड़े, ओए मोया ना जाई छोड़। गुरु धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अज दा पावन शब्द जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ कि परमात्मा दे नाल प्यार किवें पाउणा है। परमात्मा नूं, परमात्मा पति, हुण दुनियावी पति नूं भी बहुती वारां इस्त्रियां जिहड़ियां ने अपने पति नूं काबू करन वास्ते कई वारां तांत्रिक लोगां दा जंतरां मंतरां दा सहारा लैण लग पैंदियां ने। उसे गल नूं गुरमत दे विच सतगुरां ने दस्सिया भी वो किहड़ा जादू टूणा है जिहदे नाल परमात्मा प्रभु वस विच आएगा। तू भगतां कै वस, भगतां ताण तेरा। भगती करन वाले, सिमरन करन वाले, बंदगी करन वाले मनुखां दे वस विच आउंदा है परमात्मा पति। कोई बाहरले जादू टूणे कोई रब दे उत्ते नहीं चल सकदे। प्रभु परमेश्वर पति जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई दुनियावी जादू टूणा करके ਉਹਨੂੰ काबू ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ नहीं बन सकदा। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ परमात्मा ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ परमात्मा ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, बांधी भगत न छूटै मोहे, एक समय मोको गह बांधै, तो फुन मोपै जवाब न होए। अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल संवाद है भगत जी दा। गलबात भगतां दी गलबात, भगत नामदेव जी दा पावन शब्द है। कई बंदे कहंदे जी भगत नामदेव जी नूं 72 वारी दर्शन होए अकाल पुरख वाहिगुरु दे। दसो बई तुसीं उत्थे कलम दवात लैके बैठे सी, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ 72 ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। पर जदों भगत मैनू प्रेम वस, प्रेम पाश विच बन लैंदा है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं भगत दे प्रेम विच बज्झा होया उस प्रेम नू तोड़ सकां। और इत्थों तक गुरबाणी दसदी है, अकाल पुरख वाहिगुरु कहंदे आ जे किते भगत मैनू भी बन लवे। अकाल पुरख वाहिगुरु कह रहे ने, भगत जी अकाल पुरख वाहिगुरु नाल गलबात सुणाउंदे आ भई जे किते भगत परमात्मा नू भी बन लवे ना ते परमात्मा जी कहंदे ने कि मैं उस बंधन नू नहीं छुड़ावांगा, मैं उस प्रेम बंधन नू नहीं तोड़ांगा, मैं बज्झा रवांगा। जे किते परमात्मा दा भगत संत परवान नाम रसिया नितनेमी परमात्मा नू भी बन लवे ते परमात्मा कहंदे मैं नहीं जावांगा। जिन्ना चिर वो आपे नहीं छड्डेगा उन्ना चिर मैं बज्झा रवांगा, उत्थे टिका रवांगा। बल राजे की गाथा आप पढ़ते हैं, पौराणिक गाथा है चाहे, पर गुरबाणी दे अंदर ये उदाहरण मिलते हैं गाथावां दे कि अज तक भी परमात्मा जिहड़ा है वो बल राजे दे द्वार ते खड़ा है। बल राजा भगती सिमरन बंदगी वाला है, अज भी भगतां दे वस विच है परमात्मा। अज दा जो पावन शब्द धन गुरु रामदास महाराज जी बख्शिश कर रहे ने, आओ सखी गुण कामण करी हां जियो। आओ मेरियो सखियो सहेलियो, परमात्मा नू शुभ गुणां दे जादू टूणे दे नाल वस विच करिए। शुभ गुण
मैं गुण बंध सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास। भगत नामदेव जी ਜਿਹੜਾ शब्द ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਖੀਰੀ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। परमात्मा जी कहते मैं अपने सेवकां दे, अपने भगतां दे, अपने नाम जपण वालियां दे गुणां दे विच बज्झा रहना। मैं गुण बंध सगल की जीवन, ते दूजे पासे सारे संसार नूं मैं जीवन दान देण वाला हां, पर भगतां दे शुभ गुणां विच मैं बज्झा रहना। इतनी भगती दी महिमा है, इतनी वडियाई है, मेरी जीवन मेरे दास। गुरु साहब कह रहे कि परमात्मा जी कह रहे आ कि मेरी जिंदगी मेरे भगत ने, मेरे दास ने। ते हुण शुभ गुण आपां पैदा करने। बाबा फरीद साहब जी दसदे आ कि वो शुभ गुण भाई किवें पता, किवें अख्तियार करिए। ते वो शुभ गुण आपां जदों बच्चे बच्ची दा आनंद कारज हुंदा, उस वेले भी आपां सिੱਖਿਆ विच बोलदे, वो दुनियावी आनंद कारज है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹੌਂਕਰੀ, ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਕਿ हे परमात्मा मेरे उत्ते किरपा करो, हे मेरे गुरुदेव मेरे उत्ते किरपा करो, मैं केड़ा अखर बोलां, मैं केड़ा वेश भूषा, केड़ा हार श्रृंगार करां, किहो जे वधिया कपड़े पावां कि मेरा पति परमात्मा खुश हो जावे। ते मैं केड़ा मंत्र जबान दे नाल उच्चारण करा, क्योंकि मंत्र दी गल कीती है गुरु साहब ने आरंभता विच कि आओ सहेलियो गुणा रूपी जादू नाल परमात्मा पति नूं वस विच करिए। ते बाबा फरीद साहब जी एक सवाल उन्होंने पैदा किया कि केड़ा मंत्र जबान नाल मैं बोला तां वस आवे कंत। वे कंत मेरा परमात्मा पति किवें काबू विच आएगा, किवें हमेशा मेरी गल मन्नेगा। हुण परमात्मा पति की गल है, इत्थे दुनियावी पति की गल नहीं है। पर जदों गुरु ग्रंथ साहब के सामने आनंद कारज हुंदा है ते उस वेले इस शब्द नूं दुनियावी सिੱਖਿਆ वास्ते भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रकरण अनुसार अर्थ किए जाते हैं गुरबाणी दे। भगत जी फिर इहदा उत्तर भी अपने आप ही देंदे ने। निवण सो अखर खवण गुण, जेबा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेस कर, तां वस आवी कंत। ए मेरिए भैणे अखर केड़ा है निवण, हमेशा निमरता, हमेशा न्यों के शब्द बोलने, निमरता वाले शब्द बोलने। खवण गुण हमेशा माफ करने वाला, खिमा करने वाला गुण, ये परमात्मा का गुण है। क्योंकि आपां ते खिमा करन लगे आपां नूं ते थोड़ी जी बड़ी मुश्किल, थोड़ी क्यों बहुत ही मुश्किल आउंदी है। जे किसी के गुनाह नूं आपां माफ करना होए ते आपां वास्ते बड़ी मुश्किल आउंदी है। पर परमात्मा साडे लखां गुनाहां नूं रोज माफ करता है। ये परमात्मा का गुण है। निवण सो अखर खवण गुण। गुरु साहब कह रहे हैं, भगत जी बाणी दे अंदर दस रहे कि हमेशा माफ करने वाला गुण, हमेशा खिमा करने वाला गुण अपने अंदर अख्तियार करो। निवण सो अखर खवण गुण, जिहबा मणिया मंत। ते जबान नाल मंत्र केड़ा पढ़ना है, महामंत्र केड़ा है? वो है शहद वर्गी मिठी जबान। जबान तो हमेशा जदों शहद वर्गे मिठे बचन ऐ जग्यासू तू बोलेगा ते परमात्मा तेरे वस विच आ जाएगा। ये है मंत्र परमात्मा नूं वस करन दा, जो बाबा फरीद साहब जी गुरबाणी दे अंदर सानू दस रहे ने। ए त्रै भैणे वेस कर, ऐ मेरिए भैणे, ऐ मेरिए जिंदे, तू ए तीन गुण अख्तियार कर। हमेशा निम्रता दे बोल और हमेशा खिमादान, जो परमात्मा का सब तो वड्डा गुण है। कोई बंदा गलती कर रहा है साडे सामने, अपने कोल वड्डा मादा होना चाहिए कि आपां उहनूं माफ कर दईए। जबान तो हमेशा मिठे बोल, पर बहुती बार की हुंदा कि मिठा मिठा बोलण वाला बंदा जिहड़ा है ना, वो अंदर जिहड़ा है उहदे मिठास नहीं हुंदी। अंदरों उहदे कड़तन भरी है, बाहरों मिठास दा विखावा करदा है। अपराधी दूणा ने मैं जो हंता मिर्गा,
ऐसा भी मिठास वाला नहीं चाहिए परमात्मा नूं जिहड़ा अंदरों कौड़ा ते बाहरों मिठा होवे। जीओ मैले बाहरों निर्मल जीओ तां मैले ते जन्म जूए हारिया। जे इहो जी अवस्था आई फिर नहीं। अंदर जिहड़ी मिठास है वह असल ही मिठास होनी चाहिए है, जिहदी गल बाबा फरीद साहब जी कर रहे कि भाई जे प्रभु पति नूं काबू करना है, प्रभु पति नूं हमेशा अपने नाल रखना है, प्रभु पति दी बख्शिश हासिल करनी है, ते फिर ये त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी कंत, तां फिर परमात्मा वस विच आएगा। आओ सखी गुण कामन करीहां जियो, मिल संत जना रंग माणै रलिया जियो। संत जना दे नाल सतसंगियां दे नाल मिल के रंग रलिया तो भाव है आनंद माणीए। आनंद केड़ा हुण संसारक रंग रलियां जड़ियां ने संसारक मौज मेले आ जिहड़े वो ते फिक्के पै जांदे आ, वो ते दुखदाई बन जांदे आ संसारक मौज मेले। पर ये जिहड़ा मौज मेला गुरु साहब दस रहे धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी, मिल संत जना रंग माणै रलिया जियो। संत जना दे नाल नाम रसियां दे नाल मिल के परमात्मा दी बख्शिश लईए, परमात्मा दा नाम दा आनंद माणीए, नाम दा रस लईए। नाम दा रस आपां फग्गण दा महीना जदों पढ़दे आ, फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर किरपा दिया मिलाए। सत संगी जन जिहड़े ने, नाम रसीए जिहड़े ने, पखंडियां दी गल नहीं आपां कर रहे। संत जन ओ जिन्हां दी गल गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कर रहे, ओ संत जन ओ सतसंगी जन जिन्हां दी संगत विच बैठ के परमात्मा दी बख्शिश प्राप्त हुंदी है। चेत गोविंद आराधीए होवे आनंद घना, संत जना मिल पाईए रसना नाम भणा। संत जना दे नाल सतसंगियां दे विच बैठ के गुरु की हजूरी विच बैठ के जदों परमात्मा दे गुण गायन करांगे ना, ते फिर परमात्मा दे घरों सदा ही आनंद, सदा ही खेड़ा, सदा ही बख्शिश प्राप्त होएगी। ये संगत दी महिमा है। संगत को गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सूआ गनक उधारे जियो। सूआ कहंदे तोते नूं, तोते कोलों राम राम सुन के गनका वर्गी पापण जिहड़ी ओदा भी उधार हो गया। गनका पापण दे द्वारे जदों महापुरख पहुंचे, हुण महापुरख शब्द तो भी कई बंदियां नूं एलर्जी हुंदी है, पर गुरु साहब ने जदों क्या है महापुरख ते महापुरख होणगे तां ही क्या है। आपां सारिआं नूं ते नहीं कह सकदे, पर किते ना किते ते है ही ने ना। जे परमात्मा दा सिमरन करन वाले हैन तां ही ते ये धरती टिकी हुई है। और धरती टिकण दी गल सतगुरों ने स्पष्ट कीती है भी धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे दयावान लोग सिमरन वाले, बंदगी वाले, सेवा वाले बंदे धरती ते है तां ही ते धरती टिकी है। जिस दिन सारे नाम रसीए, नाम जपण वाले संत महापुरख खत्म हो जाणगे, धरती भी गर्क हो जाएगी। ये नाम रसियां दे सिर ते ही धरती टिकी है, कोई धौले बलद दे सिर ते नहीं टिकी। इसे वास्ते गुरु साहब जी कह रहे आ, मिल संत जना रंग माणै रलियां जियो। सतसंगी सतसंगियां दा संग करके आपां सदा आनंद, सदा खेड़ा, सदा मन चाओ दे विच रहना है। ते संगत दा गुण किन्ना महान है। दुरमत देख दयाल होए, हथों दितोन उस नूं तोता। हुण आपां ते किसे दी माड़ी गल वेख के उहदे नाल गुस्से हो जाने भी इतों दूर रहो भी बड़ा माड़ा बंदा है। पर भाई गुरदास साहब जी कहंदे आ कि ओ महापुरख, ओ नाम रसिया ऐसा है जिन्हें गनका वर्गी पापण दा कुंडा खड़का दिता। जिस गली चों चंगे भले बंदे दा निकलना ही जेड़ा माड़ा समझा जांदा, ओहदे घर दा बूहा खड़का दिता। हुण कई लोकां ने शक भी कीता होएगा, अज भी आपां चंगे बंदियां ते बड़ी वारा शक कर जाने आ।
ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਉਡਰ ਕੁਦ ਰਹਿ ਪਿਆ ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸ ਨਾ ਕੁਦਰਾ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਉੱਡਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੋ ਘੜੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ, ਉਹਨੇ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭੋਲਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਦਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜਰਾ ਮੱਕਾ ਖਾਂਦਾ। ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬੱਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਵੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਹੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਵਸਤੂ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਚੁਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਣਗੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਸੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ, ਭਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਖ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਰਲਿਆ ਰਾਮ। ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁਖ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਮਨ ਬਲਿਆ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਗਿਆਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਅਗਰ ਬੁਝ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੇਡੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਮਨ ਬਲੀਆਂ ਜੀਓ।
गुरु दे ज्ञान दा दीवा अपने मन दे अंदर भाई सदा वास्ते जगा के रखिए, क्योंकि जे दीवा बलेगा दीवा बलै अंधेरा जाए। वेद पाठ मुख पापां खाए, उगवै सूर ना दिसै चंद, जह ज्ञान प्रकाश तह, जिथे ज्ञान दा प्रकाश हो जाएगा तै अंधकार मिटंत। जिथे ज्ञान दा दीवा बल गया उथे अज्ञानता दा हनेरा जिहड़ा है वो दूर चला जाएगा। हुण सूरज चढ़दा है, जदों सूरज चढ़दा है उगवै सूर, जदों सूरज चढ़दा है चंद्रमा उदों छुप जाता है। जे चंद्रमा दिखाई भी देवे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं रहिंदी चंद्रमा की, क्योंकि कोई लाइट ही नहीं है उसदे अंदर। सूरज चढ़दा है, निक्का निक्का जीव भी धरती ते तुरदा होया आपां नूं नजर आउंदा है। ते जिथे ज्ञान दा दीवा बल गया, धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने दीवे बारे बहुत सारे शब्द लिखे ने। यह भी शब्द सूई महला पहला, दीवा बलै अंधेरा जाए। जदों दीवा बलेगा ज्ञान दा ते अंधकार दा नाश हो जाएगा। अंधकार केड़ा है? अज्ञानता दा अंधकार। दीवा बलै अंधेरा जाए। जदों दीवा ज्ञान दा अंदर बल गया, गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कह रहे ने, गुर ज्ञान गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो। गुरु दे ज्ञान दा दीवा बालना है। बाहरले दीवियां दी कोई अहमियत नहीं है, चाहे 1000 वाट दे 5000 वाट दा बल्ब जगा लो, पर गुरु तो बिना अंदर हनेरा है। जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। गुरु तो बिना बंदा कुप हनेरे दे विच ही बैठा रहंदा है। जे बंदे ने ज्ञान लैना है, ज्ञान प्रकाश लैना है, ते धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दस रहे ने पावन शब्द दे अंदर भी अपने अंदर गुरु दे ज्ञान दा दीवा बालिए। जदों गुरु दे ज्ञान दा दीवा बलेगा, साडे भरम भुलेखे पखंड कर्म कांड अनेकां तरह दे जिहड़े बेअर्थ निरर्थक कर्म आपां कर रहे हैं ना, वो सारे दे सारे निरर्थक कर्म जिन्हां तो धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने सब तो पहला रोकिया सी। और 10 पातशाहियां ने ओही उपदेश जिहड़ा है, उस उपदेश का प्रचार जो गुरु नानक साहब जी ने कीता सी, 10 पातशाहियां उस उपदेश नूं दृढ़ कराउंदियां रहियां। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने साडी झोली दे विच ज्ञान प्रकाश पाया, पर आपां उस ज्ञान प्रकाश नूं छड्ड चुके हां। क्यों मैं कह रहा छड्ड चुके हां? क्योंकि आपां गुरु दी एक भी गल मन्नण वास्ते तैयार नहीं। गुरु साहब ने सानू जात पात भरम पखंड उच्चा नीवा वड्डा छोटा अमीर गरीब इस्त्री पुरुष ये सारे भरम भुलेखियां तो उबारिया सी भी सब एक बराबर है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। गुरु साहब ने कहता सारे जदों रब दे पैदा कीते आ, इस्त्री भी पुरुष भी अमीर भी गरीब भी हर बंदा, फिर वड्डा कौन है ते छोटा कौन है? पर आपां अज भी इन्हां चीजां नूं नहीं छड्ड पाए। ते एदा मतलब है साडे अंदर जो धन गुरु रामदास महाराज जी कह रहे ने, गुर दीपक ज्ञान, गुरु दे ज्ञान दा दीवा, इसदा मतलब साडा हले बुझिया है। हले साडे अंदर गुरु दे ज्ञान दा दीवा नहीं बलिया। साडे अंदर गुरु नानक दे दिते होए ज्ञान प्रकाश नूं असीं हले नहीं अपनाया, क्योंकि आपां हले भी वड्डा छोटा गिणदे पए आ। ये ज्ञान जिहड़ा सी वड्डे छोटे दा उन्हां लोकां दा सी जिन्हां दा धागा पाउण तो गुरु नानक साहब जी इनकारी हो गए सी। ये उन्हां दा ज्ञान सी भी आ वड्डा है, आ छोटा है, आ गुरुद्वारे मंदिर जा सकदा है, आ नहीं जा सकदा। गुरु नानक साहब जी ने यही भरम भुलेखे मिटाए सी। जिस वेले बाबा कबीर साहब जी नूं ज्ञान प्रकाश होया सी ना, ते उन्हां ने भरम पखंड दे कर्म कांडां दे बखीए उधेड़ दिते सी। उन्हां ने उन्हां कोलों पखंडी लोग जिहड़े सी कर्म कांडी लोग थर थर कंबण लग गए सी। उन्हां दे सामने आउण तो भी पखंडी लोग कर्म कांडी लोग डरन लग पए सी।
बाबा कबीर साहब कहते तुसी धागा पाया है, तुसी सोचते हो भी मैं धागा नहीं पा सकता, इस करके तुसी बड़े हो गए। कबीर साहब कहते इहो जे धागे तो असीं रोज ही बुनते हैं अपनी खड्डी ते। हम घर सूत तनै नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। बाबा कबीर साहब जी कहते जेड़ा जनेऊ तुसी पाया ना, अपने आप नूं उच्ची जात कहण वाले हो, ये वाला धागा, ये वाला सूत्र ते मैं रोज ही कतदा, रोज ही ताना पेटा असी पाउने आ, रोज ही असी सूत कतदे आ, रोज ही कपड़ा बुनदे आ। इहदे च किहड़ी खासियत है? तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, कहंदे तुसी वेद पढ़दे हो, गायत्री पढ़दे हो, ते मेरे हिरदे विच ते गोबिंद वसिया। तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोबिंद हृदय हमारे। कहंदे तुसी ते उत्तों उत्तों पढ़दे हो वेद, केवल जबान नाल पढ़दे हो, रसीली जबान नाल तुसी पढ़दे पे हो वेद, पढ़दे पे हो रोज गायत्री मंत्र, पर अंदर तुहाडे नहीं वसिया गायत्री मंत्र, अंदर तुहाडे वेद ने असर नहीं कीता, अंदर तुसी नहीं वसाया, केवल विखावे मात्र तुसी पढ़ रहे हो। पर बाबा कबीर साहब जी कहंदे गोबिंद हृदय हमारे, मेरे ते इत्थे वस गया गोबिंद। जिहड़ी गल आरंभता विच धन गुरु रामदास महाराज जी कह रहे ने कि परमात्मा नूं किवें वसाईए, भगत कबीर साहब कहंदे मेरे ते हिरदे दे विच वस गया, मेरे ते अंग अंग दे विच वस गया है। मेरी जिहबा बिशन नैन नारायण हिरदय बसे गोबिंदा। भगत कबीर साहब जी कहंदे मेरियां ते अखां दे विच भी रब वस गया है गोबिंद, मेरी ते जबान ते भी गोबिंद वस गया, मेरे हिरदे विच भी गोबिंद वस गया है। तुसी बार बार दियां गल्लां करदे हो, तुसी धागे तवीतां दियां गल्लां करदे हो, धागे पाउण दियां गल्लां करदे हो। गुरु नानक साहब जी ने भी इनकार कर दिता सी धागा पाउण तो। गुरु साहब ने कह दिता सी भी जेड़ा धागा पा के बंदा धार्मिक बनदा है, वो इस्त्री नूं क्यों नहीं पाउंदे बई, इसदा मतलब अधूरा धागा है। जेड़ी मां ने सानू जन्म दिता, जे ओदा ही धर्म अधूरा है, जे ओही अधर्मी है, साडी मां अधर्मी, असीं धर्मी कित्थों बन जांगे। गुरु साहब ने आवाज बुलंद की सी, यही आवाज बाबा कबीर साहब जी बुलंद कर रहे आ। कहंदे मेरी रसना बिशन नैन नारायण हिरदय बसे गोबिंदा। कहंदे जदों लेखा जोखा होएगा ना, फिर धर्मराज दी कचहरी विच रब दे दर ते की मूंह लैके जाओगे तुसी लोग। फिर बाबा कबीर साहब जी कहंदे तुसी सारी उम्र सानू गऊआं दी तरह चा रहा है। हम गोरू तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पार उतार चरायो, कैसे खसम हमारे। बाबा कबीर साहब जी कहंदे तुसीं ते बड़े निकम्मे साडे खसम जे, तुसीं जन्मां जन्मां तो साडे मालक बने पे भी असीं शूदर आ, तुसीं वड्डे हो, तुसीं सदा साडे रखवाले बने रहे। हम गोरू तो भावे गां, असीं तुहाडीआं गऊआं बने रहे, तुसीं साडे ग्वाले बने रहे, मालक बने रहे, जन्मां जन्मां तो तुसीं सानू चारदे रहे, पर फायदा तुसीं कुछ नहीं दिता सानू। तुसीं नदी तो पार ते सानू कदी चराया ही नहीं। कहण तो मुराद यह है बाबा कबीर साहब जी दी, तुसीं संसार समुंदर तो सानू पार ही नहीं कर सके। कादे रखवाले, तुसीं साडे निकम्मे रखवाले हो, तुसीं गुणहीन साडे रखवाले हो। जे तुसीं रखवाले हो तो सानू संसार समुंदर तो पार करके दसो, सानू संसार समुंदर तो पार कराओ। जे तुसीं पार नहीं करा सकते तो तुसीं फिर निकम्मे रखवाले जे। अगली तुक विच बाबा कबीर साहब जी कहंदे तू बामन मैं कासिक जुल्हा, बूझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे। बाबा कबीर साहब जी कहते तुसीं वेद भी पढ़ ले, बहुत सारे ग्रंथां दा तुसीं ज्ञान प्राप्त कर लिया, रब दीयां गल्लां तुसीं बेअंत कीतियां, बहुत गल्लां तुसीं रब दीयां सुणाउंदे हो, पर यह तुहाडा ज्ञान जिहड़ा है, ये ज्ञान लैके तुसीं करदे की जे, फिर तुसीं तुहाडे अंदर गुलामी बनी रही है। तुम तो भूपत, तुम तो जाचे भूपत राजे, तुसीं ते राजे महाराजियां दे अगे मंगते बने रहे, उथे जाके ज्ञान सुनाया ते हाथ अड्ड ले भी दान दो। ज्ञान पढ़न दे नाल ते बंदा स्वतंत्र आजाद बनदा है, तुसीं ते फिर गुलाम बने रहे, हाथ अड्डदे रहे राजियां दे अगे, अमीरां दे अगे हाथ अड्डदे रहे भी दान दो, मैं तुहानू वेद सुनाया, मैं तुहानू ज्ञान सुनाया है।
फिर तुसी मंगते दे मंगते ही रह गए। बाबा कबीर साहब जी कहते मैं ते हिरदे तों रब नूं सिमरदा हां, मैं ते अपने हिरदे विच रब वसा लिया है, मैं बिल्कुल स्वतंत्र बन गया, मैं आजाद बन गया, मैं किसी दे अगे हथ नहीं टड़दा, मैं केवल ते केवल परमात्मा नूं सिमरदा हां, मैं केवल ते केवल रब दी बंदगी करदा। यही गल गुरु नानक पातशाह जी ने भी आखी सी। जिस वेले भाई मरदाना जी गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे कोल आए, गुरु साहब ने भाई मरदाना जी नूं बुलाया, रबाब लियांदी गई। उस वेले बड़ी समझण वाली गल है साध संगत जी, ध्यान देना। गुरु नानक पातशाह जी ने एक गल कही सी भाई मरदाना जी नूं, अज साडी भी बिरती बहुत नीवी बन गई है, बड़ी समझण दी लोड़ है। गुरु नानक साहब कहण लगे, मरदानिया रबाब लैके आया है, इस रबाब दे नाल असीं धुर की बाणी गाउणी है, इस रबाब दे नाल जिहड़ा राग छेड़ना है, ये परमात्मा दी उस्तत वास्ते राग आपां छेड़ने ने, परमात्मा दी धुर की बाणी इहदे नाल आपां गायन करनी है साज दे नाल। चेते रखी अज तो बाद ये रबाब जिहड़ी है किसे राजे महाराजे दे दरबार च नहीं वजेगी, किसे अमीर किसे वजीर दे दरबार दे घर दे अगे ये मंगण वास्ते नहीं वजेगी। ये जदों भी वजेगी ये स्वतंत्र भाव दे विच वजेगी, रब दे गुण गायन करेगी, परमात्मा दे गुण गायन करेगी। ये गुलामी दी निशानी जिहड़ी है वो कदी भी अपने अंदर नहीं रहन देनी। गुरु नानक साहब जी ने स्वतंत्र धर्म बनाया है, सानू बिल्कुल आजाद बनाया है, असी किसे दी गुलामी नहीं करनी। परमात्मा दी बख्शिश नाल सतगुर कहंदे मेहनत करो, मेहनत करके कमा के खाओ। गुरु साहब ने कमाउण तो ते सानू कदी मना ही नहीं कीता, ते कमा के गुरु साहब ने क्या दसवंध कढो, गरीब गुरबे दी मदद करो। जिस तरह रोजाना अनाउंसमेंटां हुंदियां, जदों भी कोई भीड़ पैंदी है, जे गुरु घर विच पैसा है ते उस पैसे दे नाल गरीबां दी मदद कीती जांदी है। कोई भी आपदा, अनेकां तरह दीयां विपदावां हिंदुस्तान च आउंदियां रहिंदियां ने, और गुरु की संगत दे पैसे नाल उन्हां विपदावां विच फसे होए लोकां दी मदद कीती जांदी है, मंगिया नहीं जांदा। मंगण दी बिरती जिहड़ी है वो गुरु नानक पातशाह महाराज जी सानू मना कर गए आ भी भाई तुसी आजाद जे, तुसी स्वतंत्र जे, तुसी खुल के सेवा दे विच हिस्सा ते पाउणा है, पर मंगते नहीं बनना, किसे दे अगे हथ नहीं अड्डना। ये गल गुरु नानक पातशाह महाराज जी सानू समझा गए सी। उपदेश चाहे भाई मरदाना जी नूं कीता सी, ते उपदेश है साडे सारियां वास्ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने कीता सी। भगत कबीर साहब जी कह रहे आ भी जे असी विद्या पढ़ गए, ज्ञान अर्जित कर लिया, ते फिर भी असी इंज ही हथ करते रहे गुलामां वांगू, ते फिर साडे वेद ग्रंथ विद्या पढ़न दा साडा की अर्थ होएगा। धन गुरु रामदास महाराज जी समझा रहे ने, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो। अंदर ज्ञान दा दीवा बालो भाई, जदों ज्ञान दा दीवा बलेगा फिर असी गुरु दी एक एक गल नूं मन के चलांगे, एक एक गुरु दे ज्ञान नूं, गुरु दी सिक्ख्या नूं मन के चलांगे, गुरु दी बख्शिश दे पात्र बन जावांगे। हर तुठै ढुल ढुल मिलिया जियो। गुरु साहब जदों त्रुठ पैंदे ने, परमात्मा त्रुठ पैंदा है, ते फिर जग्यासू दा मिलाप जरूर परमात्मा दे नाल हुंदा है। मेरा मन तन प्रेम लगा हर ढोले जियो। सतगुरु समझा रहे कि मेरे मन विच, मेरे तन विच परमात्मा दे प्यार दी लहर तरंग उठी हुई है। मैं मेले मित्र सतगुर विचोले जियो। हुण विचोला कौन है? हर काम वास्ते विचोला चाहिदा ना, कोई रिश्ता भी कराउणा बच्चे बच्चियां दा तां भी विचोले दी लोड़ पैंदी है। ते जे परमात्मा नूं हिरदे च वसाउणा तां फिर विचोले दी लोड़ नहीं, फिर गुरु विचोला है। मैं मेले मित्र सतगुर विचोले जियो। मेरा विचोला है गुरु ग्रंथ साहिब। मेरा ते परमात्मा दे विचकार दी जिहड़ी कड़ी है ना, वो गुरु है। जदों गुरु दा शब्द पढ़ांगे ते परमात्मा दे नाल साडी बण आएगी। मन देवा संतां मेरा प्रभ मेले जियो। जेड़े परमात्मा दी बंदगी विच लगे होए ने,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣ। ਹਰ ਵਿਟੜਿਓਂ ਸਦਾ ਘੋਲੇ ਜੀਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਵਿਗਸ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਜੋ ਮੰਗੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾकुर अपने ते सोई सोई देवै, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਵਿਗਸ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ, ਉਲਾਸ, ਵਿਗਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਰਹਸ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਸੁਹਾਗਣ। ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿੰਨ ਹੈ? ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਕੀ ਚਿੰਨ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਰਹਸ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਵਡ ਭਾਗਈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ ਜੀਓ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੇੜਾ, ਸਦਾ ਚਾਉ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਪ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਆਪੇ ਵੇਖੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਵੈ ਬਖਸ਼ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਫੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਵੈ ਬਖਸ਼ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਫੱਕਾ, ਫੱਕਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਪ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਫੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਫੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਤਖਤ ਬਹਿ ਨਿਤ ਸੁਖੀਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਭਿੱਖ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਰਾਜ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀਓ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ हे ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ